हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के लोग हमारी कद्र नहीं करते। हमारी मेहनत, विचार और भावनाओं की सही कीमत समझने वाले लोग कम ही होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में निराशा अनुभव करना स्वाभाविक है और कभी-कभी हम खुद को असहाय और अकेला भी महसूस करते हैं। लेकिन इस वक्त हमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को याद रखने की आवश्यकता है। उनके ये संदेश हमें आत्मसम्मान और आंतरिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले हमें यह सिखाते हैं कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे भीतर है, न कि बाहर के लोगों की राय में। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करता है उसे दूसरों से सम्मान की अपेक्षा नहीं होती। इसका मतलब यह है कि हमारी असली ताकत इस बात में निहित है कि हम अपने आप को किस प्रकार देखते हैं और हमें दूसरों के आस्थापनों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि हम खुद की कद्र नहीं करेंगे तो हमेशा दूसरों की सराहना और उनके सम्मान की चाहत में दुखी रह सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है। जब हम आत्मबोधन करते हैं, अपनी क्षमताओं और त्रुटियों को स्वीकारते हैं, तो हमें बाहरी प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती। जीवन का प्रमुख उद्देश्य आत्मज्ञान की साधना करना है, न कि दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करना। अक्सर हम समाज के मानदंडों में खो जाते हैं और उनके दृष्टिकोण को अपने ऊपर थोप लेते हैं। किंतु गीता हमें यह संदेश देती है कि आत्मज्ञान ही हमें वास्तविक सुख और संतोष प्रदान करता है। अपने आत्म को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, और जब हम अपने भीतर के सत्य को जानते हैं तो दूसरों की राय का हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया है कि किसी भी व्यक्ति की सोच और भावनाएं समय के साथ बदलती हैं। गीता में यह बताया गया है कि संसार में परिवर्तन ही सबसे स्थायी है और प्रत्येक व्यक्ति और परिस्थिति में निरंतर बदलाव होता रहता है। इसका अर्थ यह है कि यदि वर्तमान में कुछ लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं तो यह स्थिति स्थायी नहीं है। समय के साथ वे आपकी योग्यताओं और गुणों को पहचान सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों की राय पर निर्भर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमारा आत्मसम्मान और आत्मज्ञान को कमजोर करता है। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, परिणामों की चिंताओं से दूर रहना चाहिए। इसका आशय यह है कि भले ही लोग हमारी मेहनत और प्रयासों की सराहना न करें, लेकिन हमें अपने कार्यों को निरंतरता के साथ करते रहना चाहिए। जीवन में कई ऐसे क्षण आएंगे जब हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारी कोशिशों का कोई मोल नहीं है। फिर भी यह जानना आवश्यक है कि हमारा हर कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। हमें भरोसा रखना चाहिए कि प्रत्येक कर्म का निश्चित फल होता है, भले ही वह तुरंत प्रकट न हो। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करें, दूसरों की राय पर ध्यान न दें तथा अपने कर्म की महत्वपूर्णता को समझें, उसे अपने प्रयासों का आदर्श मानें। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर है। किसी के पास हमें महत्व देने का समय नहीं है, क्योंकि वे स्वयं की समस्याओं में संलग्न होते हैं। यदि लोग हमारी प्रशंसा नहीं करते तो इसे व्यक्तिगत असम्मान मानने के बजाय यह समझने का प्रयास करें कि उनके जीवन में भी उनके अपने संघर्ष और चुनौतियां हो सकती है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम दूसरों के प्रति क्रोध या निराशा को छोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश है, स्वयं पर विश्वास बनाए रखें और ईश्वर पर भरोसा करें। जब लोग आपकी सराहना नहीं करते हैं तो खुद को कमजोर या अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सही मार्ग पर हैं तो ईश्वर निश्चित रूप से आपके प्रयासों का फल देंगे, चाहे वह समय लगे। जब आप अपने आत्मबल और भगवान में विश्वास करेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपके मनोबल को कम नहीं कर सकती। यह विश्वास कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपको अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने में मदद करता है और आपके मार्ग को रोशन करता है। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं तो इन विचारों को अपने मन में संजो कर रखें। आप दूसरों की राय के प्रभाव में नहीं बंधे हैं, आप स्वतंत्र आत्मा हैं। आपके मूल्य की पहचान दूसरों की धारणा से नहीं, बल्कि आपकी अपनी दृष्टि से होती है। आत्मज्ञान, आत्मसम्मान और ईश्वर में विश्वास आपकी वास्तविक शक्ति है।
श्री कृष्ण की यह शिक्षाएं हमें यह समझाने में सहायक होती हैं कि दूसरों की राय हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित नहीं करती। असली संतोष हमें तभी मिलता है जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी आत्मा के साथ सामंजस्य में रहते हैं। इसलिए अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानें और इसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा के रूप में उपयोग करें।